हाय फ्रेंड्स। हमारे वेदों में, शास्त्रों में अनगिनत मंत्र हैं और इतने शक्तिशाली मंत्र हैं कि कोई भी विघ्न बाधा आसानी से ख़त्म की जा सकती है। अपनी मनोकामनाओं को पूरा किया जा सकता है, अपने स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है, हर चीज़ की जा सकती है। ठीक है। और इन्हीं मंत्रों में से एक मंत्र आज और मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। ये मंत्र है गणेश जी का। गणेश जी को वैसे भी विघ्नहर्ता हम मानते हैं, विघ्नों को दूर करते हैं, ऑब्स्टेकल्स रिमूव करते हैं। ठीक है। तो हमारी विशेष के बीच में जो भी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं उन सबको रिमूव करने के लिए, लाइफ में एक पॉजिटिविटी के लिए, उसके साथ साथ ज़िंदगी में खुशियाँ हमेशा बनी रहें उसके लिए, माता पिता अपने बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मतलब कि मैं बोलूँ तो ये ऐसा मंत्र है, सिर्फ 3 शब्दों का है, लेकिन ऐसा मंत्र है कि हर फील्ड में काम करता है, हर ज़ोन में काम करता है। आप जहाँ पे भी जिस भी परेशानी में हैं इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 108 बार कीजिए इस मंत्र को, डेली रूटीन में शुरू कीजिए इस मंत्र का जाप करना और आपको कुछ ही दिन में इसके बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे या फिर इसकी पॉजिटिविटी लाइफ में नज़र आने लगेगी। ठीक है। ये मंत्र क्या है? सिंपल सा मंत्र है, वल्लभम गजाननम एकदंतम। ठीक है। वल्लभम मतलब बहुत प्यारे, बहुत प्यारा स्वरूप ईश्वर का। गणेश जी, गणेश जी को देखते वैसे भी बहुत प्यारे लगते हैं, वो बहुत बहुत ही सलोना सा चेहरा है उनका। ठीक है। गजाननम, हाथी के समान, हाथी के रूप में भगवान। गज मतलब हाथी। एक दंतम, गणेश जी का जो हाथी का उनका मस्तक है उसमें उनकी सूंड में सिर्फ एक दांत है। तो ये जो एक दंत है इसका इसका असल में क्या मकसद है? फोकस। ये दर्शाता है हमारी एकाग्रता को, फोकस को। जो हम कहते हैं ना कि आपको अगर अपनी विश मैनिफेस्ट करनी है तो फोकस रखिए उस पर, फोकस करके उसके ऊपर कंसंट्रेशन करके ऊपर उसके ऊपर, और फिर अपने इंटेंशंस को आप रेज कीजिए, वाइब्रेशंस को रिलीज कीजिए यूनिवर्स में, तो वो विशेस जल्दी से मैनिफेस्ट होंगी। एक्स्ट्रा थॉट्स क्रिएट मत करिए, बस उसी चीज़ को, एक दंतम ये वर्ड एक तरह से आप बोलो कि डिनोट करता है उसी चीज़ को, यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, कि इंसान का अपनी लाइफ में फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। अननेसेसरी के अनगिनत थॉट्स को बनाते रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ओके। सो इस मंत्र को आप एक लय में गा सकते हैं। वल्लभम गजाननम एकदंतम, वल्लभम गजाननम एकदंतम, वल्लभम गजाननम एकदंतम। ऐसे करके इसके जाप को करना शुरू कीजिए। हर दिन रोज़ाना मॉर्निंग में आप 108 की माला से जाप कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, बुधवार से शुरू कर सकते हैं। बुधवार गणेश जी का दिन होता है। ठीक है। तो आज का दिन बुधवार का है, बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। अगर आप आज से चाहें, सुबह हो चुकी है, अगर आप चाहें शाम को, हम शाम से शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पीरियड्स में मत कीजिए, पीरियड्स में हमारे शास्त्रों में, वेदों में मना ही है, तो इसलिए मैं साफ बोलूँगी कि पीरियड्स में इस मंत्र को जाप मत कीजिएगा। पीरियड से फ्री होने के बाद आप इसको जाप कीजिए। बीच में अगर आपके पीरियड्स आ जाते हैं तो उसमें स्किप कीजिए। फिर पीरियड ओवर होने के बाद 5 डेज़ का ख़त्म होने के बाद साइकिल, आप फिर अपने मंत्रों की चांटिंग शुरू कर सकते हैं। ओके। इसमें कोई नॉनवेज या वेज का रेस्ट्रिक्शन है। अगर आप कोई प्रण लेके कर रहे हैं कि हम 21 दिन करेंगे, 40 डेज़ करेंगे, और उस बीच अगर आप अपने आप को सात्विक रख सकते हैं, वेजिटेरियन रख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है ऐसा कोई प्रण, आप सिर्फ कर रहे हैं अपने खुशहाली के लिए, अपने ज़िंदगी में एक सपोर्ट के लिए, तो आप नॉर्मल अपने डाइट को फॉलो करके कर सकते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में आप इसका जाप रखिएगा, मॉर्निंग में हम शुद्ध हो जाते हैं नहा धो के, उसके बाद आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओके। सो बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं अपनी विशेष के साथ। कैसे लिख सकते हैं? 108 बार इसकी राइटिंग कीजिए। कौन से कलर के पेन से करना है? ब्लू कलर या फिर आप रेड कलर, दोनों में से कोई सा भी एक पेन यूज़ कर लीजिए। 108 बार इसको, मंत्र को रोज़ाना आप लिख सकते हैं, सिंपल सा। और बीच में एक सर्कल बना करके और उसमें अपनी विश लिख सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं विश को। ठीक है। और फिर इस मंत्र को जाप भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं आप लोग अपनी अपनी विशेस के लिए। आप देख लीजिए आपको किस में कन्वीनियंस है, किस में आप कितना टाइम है आपके पास अवेलेबल कि आप कर सकते हैं। लिखने का काम क्या रात में कर सकते हैं सोने से पहले? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
ओके बट ये मंत्र बहुत अच्छा, अगर आप इसको एक, मैं बोलूँ जैसे हम बोलते हैं ना स्विच वर्ड्स को, कि सारे दिन आप स्विच वर्ड एक मन में चैंट करिए ताकि वो आपकी वाइब्रेशंस को हाई रखे, तो ये आपकी वाइब्रेशंस को बहुत हाई लेवल पे ले जाने वाला मंत्र भी है। तो जिन लोगों को लगता है कि मेरी वाइब्रेशंस बहुत लो हैं और उसकी वजह से विशेष मैनिफेस्ट होने में देर हो रही है, वो लोग भी इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। वल्लभम गजाननम एकदंतम। ओके आप जब इस मंत्र का जाप करें, आपकी कोई पर्टिकुलर विश है उस पर फोकस करें बस, और बाकी गणेश जी को सरेंडर करें। सरेंडर हर चीज़ के बाद करना बहुत ज़रूरी है। कोई डिवाइन पावर के मंत्रा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सरेंडर कर दीजिए, उनके चरणों में छोड़ दीजिए, ठीक है। बस छोड़ करके आप फ्री हो जाइए, अपने अपने थॉट्स को प्योर रखिए, ओके, एंड चीज़ें मैनिफेस्ट होकर के 100% आएंगी। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।